नमस्कार दोस्तों, AR मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना BSc पार्ट फर्स्ट ईयर का जो मैटर चल रहा था उसमें लास्ट लेक्चर में अपन ने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ा था और इसके अलावा ये पढ़ा था कि भाई कोई भी z बराबर fxy का फलन है उसका प्रांत क्या होता है। लिमिट के बारे में अपन ने पढ़ा था, नेबरहुड के बारे में पढ़ा था, कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा था। आज उसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हुए अपनी मेन पोर्शन के ऊपर आते हैं जिसे कहा जाता है आंशिक अवकल गुणांक, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ ये मान लेते हैं कि माना z बराबर fxy, माना z बराबर fxy, इसका मतलब है z x व y का फलन है। तब अब देखना एक बार, लिमिट मैं क्या करता हूं, x में डेल्टा x परिवर्तन करता हूं, तो और y को ऐसे कैसे, x प्लस डेल्टा x माइनस वाई, और इसमें से अपना मूल फलन fxy है उसको घटा देता हूं। अब आपने परिवर्तन किस में किया है, डेल्टा x में किया है, तो डेल्टा x का आप भाग दे दो, और लिमिट डेल्टा x का भाग दे रहे हो तो डेल्टा x गोज़ टू 0। परिवर्तन किस में हो रहा है, x में डेल्टा x परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन को 0 की तरफ लेके जाओ। जैसे पहले अपन पढ़ते थे ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच गोज़ टू 0, इसी को ही तो अवकलनीयता बोला जाता था, वही काम है। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 कि यह सीमा, कि यह लिमिट एग्जिस्ट करे, मतलब इसका जो भी मान है वो क्या करे, कि यह लिमिट एग्जिस्ट करे, विद्यमान हो, कि यह लिमिट एग्जिस्ट करे, तब इसे z या fxy का, z को ही तो fxy बोला जाता है, तब इसे z या fxy का x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। x के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। ठीक है, और व्यक्त कैसे करेंगे देखना एक बार। जैसे लिखा, लिमिट डेल्टा एक्स गोज़ टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अच्छा फिर कोमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर, इसे या तो आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स बोल दो, भाई जेड का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, या इसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स बोल दो, एक ही बात है भाई, जेड और एफ तो सेम फलन है। या फिर इसे शॉर्ट में ऐसे लिख दो, एफ एक्स, क्या लिख दो, एफ एक्स, इसका मतलब एफ का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। एक तो ये हो गया भाई, ऐसे तो परिभाषित होता है अपना एफ का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। आगे देखना आप, अच्छा नेक्स्ट पेज में लिख दो हूँ उसको, आप इसको उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको उतार लो। ओके, आगे चलते हैं। ऐसे ही y के सापेक्ष देखो कैसे परिभाषित होता है। यदि लिमिट डेल्टा y गोज़ टू 0 एफ एक्स और y में डेल्टा y परिवर्तन करो माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई,
एग्जिस्ट करे, ये जो लिमिट है वो क्या करे, एग्जिस्ट करे, तब इसे जेड या एफ एक्स का, जेड या एफ एक्स वाई का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहा जाता है। आंशिक अवकल गुणांक कहा जाता है और निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है देखना भाई, मैंने लिखा है लिमिट y के सापेक्ष किया है तो डेल y गोन्स टू 0, एफ एक्स वाई में डेल y परिवर्तन माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल y, इसको बोला जाता है डेल जेड अपॉन डेल y, या फिर इसको आप डेल एफ अपॉन डेल वाई बोल दो, या फिर इसको नॉर्मल एफ वाई बोल दो। ओके, बात तो एक ही है। तो इस प्रकार से x के सापेक्ष और y के सापेक्ष मैंने बताया है। अब इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों याद ध्यान रखना कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट मान लिया जाता है। यदि एफ एक्स वाई का x के सापेक्ष, यदि एफ एक्स वाई का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया जाता है तो y को अचर मान लिया जाता है। y को अचर मान लिया जाता है। इसी प्रकार यदि आप y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो, इसी प्रकार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया जाता है तो इसी प्रकार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया जाता है तो x को अचर मान लिया जाता है। x को अचर मान लिया जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे ये कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अवकलन किया जाता है तो दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कांस्टेंट मान लिया जाता है। ऐसे ही मान लो कि भाई ये तो केस तब है जब अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या 2 से ज़्यादा है, मान लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 xn इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप x1 के सापेक्ष अगर आंशिक अवकलन कर रहे हो तो बाकी के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, उनको कांस्टेंट मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपन इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में कुछ और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बताएंगे, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।